दोस्तों, कुर्सी से उठते वक्त आह की आवाज निकल जाना, चलते हुए पूरे शरीर में एक जकड़न सी महसूस होना, थोड़ा सा झुक लिए तो कमर पे सीधे हाथ चला गया, इतना ज्यादा दर्द। और रात को लेटते समय दिमाग में एक ही ख्याल आना कि आज फिर से कमर दुखने वाली है। करवटें बदलते हुए भी आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। आप लेट रखे हो, लेटते हुए हम एकदम से जब उठते हैं उस वक्त भी हमें कमर में बहुत तेज सा दर्द होता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, पहले तो आप ये जानिए। और आज कमाल की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, उससे आपका सारे तरीके का कमर दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन वीडियो पर बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करेंगे, सो दैट हो सकता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत है। तो अगर किसी भी तरीके का कमर दर्द आपके साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये उम्र की वजह से है, और ऐसा भी नहीं है कि ये नॉर्मल है इसलिए हो रहा है, और ये किस्मत की वजह से भी नहीं है। ये दर्द हमारी रोज की एक छोटी सी गलती की वजह का नतीजा होती है। आजकल आधे से ज्यादा लोगों का जो काम है वो मोस्टली बैठे रहने का है। आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं या किसी भी तरीके के गैजेट्स यूज कर रहे हैं। इस दौरान घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टीवी पर अपना आधे से ज्यादा समय गुजारते हैं और फिर बाद में सोचते हैं ये कमर दर्द आया कैसे। दरअसल ये एक बार में नहीं होता है। बैक पेन कभी भी अचानक नहीं आता है, ये धीरे धीरे बनता है। पहले शरीर में आपके स्टिफनेस आएगी, यानी अकड़न जकड़न सी पैदा होना शुरू होगी। फिर धीरे धीरे ये चीज बढ़कर ही कमर दर्द को बनाती है, और जब तक हम इस चीज पर ध्यान देने लगते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है और ये दर्द हमारे अंदर आ जाता है परमानेंट के लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कमर दर्द से आगे हम जिंदगी भर के लिए बच सकते हैं? तो आंसर है हाँ। अगर आपने रोज ये काम कर लिया जो मैं बताऊंगी तो 90% आपका कमर दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। आपने रोज वो काम कर लिया जो 90% लोग नहीं करते हैं। ना भारी एक्सरसाइज करनी है, ना आपको जिम करना है, और ना ही किसी तरीके की दवा खानी है। तो अब आप सोचिए कि इन सारी चीजों से हटके हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी कमर दर्द चली जाए। बस रोज 5 मिनट का ये जरूरी काम कर लेना। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये काम आपने गलत तरीके से किया तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो हमें करनी है अपनी स्पाइन की यानी कमर की स्ट्रेच वाली मूवमेंट। उसके लिए कमाल का एक ऐसा योगासन है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ उसका अभ्यास हमें किस तरीके से करना है, और हर एज ग्रुप का व्यक्ति इसे आसानी के साथ कर सकता है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे। तो अभी हम उस आसन में जाने से पहले थोड़ा सा करेंगे कैट पोज में, अपनी बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच देंगे जिससे हम उस आसन के लिए तैयार हो जाएं। तो सिंपली हमें करना ये है, अपने दोनों हाथ सामने की तरफ रखने हैं, पैरों में शोल्डर के बराबर गैप देना है। अब यहीं से आपको नेवल अपनी नाभि पर देखना है, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ, इस तरीके से डाउन अप, डाउन अप। नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे, ऊपर आते हुए सांस लेंगे। 40 गिनती तक आपको इस तरीके से करते हुए आना है, और जैसे ही आपका 40 गिनती कंप्लीट हो जाए, अब हम यहाँ से करेंगे वो टेक्निक जिससे आपकी कमर दर्द हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तो फर्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सिंपल वे में करेंगे ताकि हर कोई इसे आसानी के साथ कर सके। और जैसे आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो उसमें आप ये फर्स्ट वाला स्टेप जरूर करें, उसके बाद सेकंड वाले में आएंगे। तो आसन का नाम है हनुमान दंड आसन। जैसा ये नाम है ना वैसे ही ये असर भी करता है, बिल्कुल मजबूती के साथ काम करता है। आपका जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी हो जाएगा, और साथ में आपकी जो कमर दर्द है ना वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो सिंपली हम पहले इजी वाला करेंगे। अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ लाएंगे, आ जाएंगे माउंटेन में। अब यहीं से अपना राइट लेग आगे की तरफ आपको इस तरीके से लाना है। राइट हैंड आपका अंदर की तरफ रहेगा, लेग आपका बाहर की तरफ रहेगा। ऐसा करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे देखना है आपको। यहाँ पर 3 सेकंड होल्ड करेंगे, बैक जाएंगे, लेग चेंज करेंगे। अब यहाँ से लेफ्ट लेग लाएंगे, अपनी कमर को अंदर की तरफ पुश करना है इस तरीके से। यहाँ पर भी 3 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर बैक जाएंगे, दोबारा से आएंगे, राइट लेग फ्रंट, अपनी कमर को अंदर की तरफ पुश करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर बैक, लेग चेंज, लुक अप, होल्ड करेंगे, रिलैक्स।
तो आपको ऐसा 20 गिनती तक करना है। राइट लेग एक गिनती गिनी जाएगी, लेफ्ट लेग दूसरी गिनती गिनी जाएगी। तो इसी तरीके से आप एक राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए इसे टोटल 3 राउंड में दोहराते हुए आपको आना है। और ये सारी चीजें करते हुए आपको टोटल 5 मिनट हो जाएंगे आराम से। तो अब आते हैं हम इसके फाइनल राउंड की तरफ, यानी सेकंड स्टेप की तरफ। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हाँ, अच्छी प्रैक्टिस के साथ साथ आप डेली अभ्यास करोगे तो आसानी से इसे कर पाओगे। तो अब यहाँ से हम लेके आएंगे दोनों हाथ को सामने की तरफ, घुटने को ऊपर की तरफ उठाएंगे। राइट लेग आ जाएगा हमारा सामने की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से सारा खेल ये है कि अभी हम कैसे ऊपर की तरफ गए थे ना, इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए, तो अब हमें अपनी कोहनी को बेंड करते हुए डाउन जाना है। तो देखेंगे इस तरीके से डाउन जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ उठेंगे, बैक लेग चेंज करेंगे, बायां पैर आगे, देखिए एल्बो डाउन, लुक अप, ऊपर आते हुए अपनी दोनों कोहनियों को सीधा करेंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, लेग चेंज करेंगे, राइट लेग फ्रंट, अब यहीं से दोबारा एल्बो डाउन, चेस्ट अप, बैक। ध्यान रखना है अपनी कोहनी को नीचे की तरफ डाउन लेके जाना है, फिर सीधा करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, कमर आपकी अंदर की तरफ पुश हो जाएगी, देन बैक, और फिर रिलैक्स कर देंगे। तो आपने देखा ये सिंपल सा अभ्यास हनुमान दंडासन का। जब आप ऐसा करेंगे ना, आपके शरीर में इतनी बढ़िया सी फुर्ती आएगी ना, आप पहले ही हार नहीं मानेंगे। स्टेप 1 के साथ जब आप इसे करना शुरू करोगे ना, तो स्टेप 2 की आदत आपको खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसमें किसी भी तरीके की आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। देखिए, बैक पेन से बचने का यही सबसे जरूरी काम होता है कि हमें अपनी कमर की हड्डी को, जिसे हम स्पाइन या फिर मेरुदंड भी बोलते हैं, इसको हिलाना जरूरी होता है, यानी मूवमेंट देनी पड़ती है। किसी भी चीज में जब आप जकड़न महसूस करते हैं, उस हिस्से को जब हम हिलाते हैं तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप कभी नोटिस करना, आपको बहुत ज्यादा सा सीवियर से जकड़न फील हो रही है, आप हल्का सा ऐसा ट्विस्ट करोगे, उसके बाद आपको बहुत ही रिलैक्स लगता है। बस इसी तरीके से कमर दर्द में ये हनुमान दंड काम करता है। तो आज से ही आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए और अपनी कमर दर्द को हमेशा के लिए बाय बाय कर दीजिए। तो आज का ये सिंपल सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो, बहुत खुशी होती है, साथ में मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा मिलता है हम लोगों को। और हेल्थ से रिलेटेड आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, सो दैट हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।